तो आज मैं आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो आपको एग्जाम में अपीयर होने में, एग्जाम अटेम्प्ट करने में काफी सपोर्ट करेगा। और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको 90 मिनट का वहां टाइम मिलेगा। आपको जहां तक पता होगा कि एनटीपीसी में, रेलवे के एग्जाम में मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर के, साइंस के, सभी के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बता दूं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है। आपको पता होगा कि जो इंडियन रेलवे का एग्जाम होता है उनमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, वो भी 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन आप रॉन्ग किए तो आपके जो सही क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन सही किए उनमें से 1 मार्क काट लिए जाएंगे। तो हम ऐसा गलती क्यों करें, अपने पैर में कुल्हाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे में। तो जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किए थे, अब उनका आखिरी दिन आ चुका है। एग्जाम स्टार्ट होने में मात्र 2 दिनों का टाइम बचा हुआ है। 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो आपको एग्जाम में अपीयर होने में, एग्जाम अटेम्प्ट करने में काफी सपोर्ट करेगा। और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक चीज मैं और बता दूं, जो भी बच्चे का एग्जाम 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख या 8 तारीख को होगा, उन सभी बच्चे का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और जो भी सिटी में आपका एग्जाम है, आप कोशिश करें कि जिस डेट में आपका एग्जाम है, जैसे 5 तारीख को आपका एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले हम उस जगह पे पहुंच जाएं, उस सिटी में पहुंच जाएं। और वहां आप कोई अच्छा सा एक होटल ले लें, ज्यादा महंगा होता नहीं है, 500-600 में आपको कहीं भी होटल अच्छा मिल जाएगा, वहां ले लें, वहां स्टे करें, अच्छे से खाना खाएं, रात की नींद अच्छे से लें, ताकि आप अगले दिन जो पेपर में अपीयर होने जाएंगे तो आपका माइंड कूल रहेगा, माइंड आपका शांत रहेगा, पूरा फ्रेश रहेगा, तो आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले पहुंचते हैं, या बहुत सारे बच्चे का एग्जाम क्या करते हैं कि रात वाली ट्रेन से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वो आधी रात को पहुंचते हैं स्टेशन पे, किधर भी इधर उधर करके टाइम बिताते हैं। तो हमको जहां तक ऐसा लगता है, या हम भी ऐसा गलती 1-2 बार किए हुए हैं, कि उसमें पेपर तो खराब जाता ही है, खुद को थकावट फील होती है, टेंशन रहता है, अच्छे से फ्रेश नहीं कर पाते हैं, नींद नहीं हो पाती अच्छे से। तो ये सब गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है, बहुत होगा 500 रुपए ज्यादा खर्च होगा, इन सभी चीजों का टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका पेपर अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वालिफाई होंगे तो ये 500 रुपए से ज्यादा ही आप ऊपर कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको सोचना नहीं है, टाइम से पहले आपको पहुंच जाना है वहां पे, कूल माइंड के साथ एग्जाम में अपीयर होना है। अब अपीयर होने के बाद मैं बता रहा हूं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सोचिए, तो आपको 5 साल का टाइम मिला। सोचिए, रियली में तो आपको 5 साल का टाइम मिला। 2019 के बाद जो वैकेंसी अभी 2025-24 में आई है, तो 5 सालों का टाइम मिला। जो रियल स्टूडेंट रेलवे के होंगे, जिसको लग रहा होगा कि मैं रेलवे में जॉब लूंगा, या जो इसके प्रति बहुत सारे बच्चे का ये क्यूरियोसिटी होता है कि हमको रेलवे में जॉब लेना है, रेलवे में जॉब करना है, तो वो बच्चे रियल में तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको 5 सालों का टाइम मिला। तो आप इन 5 सालों में जो भी तैयारी किए, जितना भी पढ़े और रिवीजन किए, मॉक टेस्ट लगाए, और जितनी भी चीजों की पढ़ाई किए, वही सभी चीजों का परफॉर्मेंस अब ये आपको एक एग्जाम में दिखाना होगा। ये उन्हीं सभी चीजों का जो है एक सार है। यहीं से अब आपका जितना पढ़ाई किए, यही पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई किए कि नहीं किए पढ़ाई, की अपने आप को ठग रहे थे, क्या कर रहे थे, वो इन्हीं चीजों में अब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करके जाते हैं और वहां अच्छे से पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, या फिर क्वेश्चन मॉडरेट होता है तो गलत सॉल्व करके आ जाते हैं।
जिससे एग्जाम खराब हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है, फिर वो अपने आप को कोसते रहते हैं। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको 90 मिनट का वहां टाइम मिलेगा। आपको जहां तक पता होगा कि एनटीपीसी में, रेलवे के एग्जाम में मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर के, साइंस के, सभी के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। ये नहीं कि पहले मैथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे, फिर जीके सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे आपका टाइम खत्म हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि इसे 10 भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, जिसमें टाइम कम लग रहा है, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है। और आपको फर्स्ट टाइम में 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन टच करना है। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये मॉडरेट है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बना तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा। बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, 3 मिनट 4 मिनट टाइम लग जाता है, 5 मिनट टाइम लग जाता है। तो आपको फर्स्ट टाइम में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। उसको अगले राउंड के लिए उसको मार्क एंड रिव्यू कर लेना है। वहां एक ऑप्शन होता है मार्क एंड रिव्यू, उसको टिक कर देंगे। जब आप इजी टू मॉडरेट सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, जितने भी सारे इजी क्वेश्चन हैं, फिर दूसरी राउंड में जब आपके पास टाइम बचेगा, तो जो भी क्वेश्चन आप छोड़े हैं जो मॉडरेट है, उनको थोड़ा टाइम देके आप उन्हें सॉल्व करिएगा, तो वो जरूर सॉल्व होगा। और फिर भी यदि सॉल्व नहीं हो पा रहा है या बहुत मॉडरेट है, नहीं हो पा रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उनको छोड़ देना है। आपको नहीं लेना है अटेम्प्ट, उन क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, वो बच्चा का दिमाग खराब करने के लिए आता है। बनेगा वो क्वेश्चन, आप टाइम दीजिए ना, वो 1 घंटा में बनेगा। लेकिन वहां मेरे पास ही 1 घंटा है और हम एक क्वेश्चन 1 घंटा में बनाए, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। तो वो दिमाग खराब करने के लिए आता है। उसमें जैसे ही आप अपने आप को बिजी करेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आगे इजी क्वेश्चन आएगा, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा गलती किया हूं, पिछली बार 2019 के एनटीपीसी में लेवल 5 में मैं ऐसा गलती किया हूं, जिसके कारण से आज मुझे ये बातों का अफसोस हो रहा है। नहीं तो आज कहीं ना कहीं मैं सीनियर सीसीटीसी होता। यही गलती की वजह से आज मैं वहां नंबर नहीं ले आ पाया, अच्छा मार्क नहीं ले आ पाया, तो आज मैं पिछड़ गया वहां पे। मैं आज अभी अपने आप को कोस रहा हूं। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बता दूं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है। अब एक बात और कि निगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंडियन रेलवे का एग्जाम होता है उनमें निगेटिव मार्किंग होते हैं, वो भी 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन आप रॉन्ग किए तो आपके जो सही क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन सही किए, उनमें से 1 मार्क काट लिए जाएंगे। तो हम ऐसा गलती क्यों करें, अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारें। तो आपको ये गलती नहीं करना है। निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं लेना है वहां पे। जैसे जीके, बहुत सारे बच्चे जीके जीएस में तुक्का लगा देते हैं, करंट अफेयर्स में तुक्का लगा देते हैं, कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप कम अटेम्प्ट क्वेश्चन कीजिएगा, वो मंजूर, लेकिन आप निगेटिव नहीं लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लीजिएगा निगेटिव। क्योंकि निगेटिव लेने से आपका जो स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। तो निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आप वहां सॉल्व कर पा रहे हैं आसान तरीके से, उन्हीं को, उसको ही सिर्फ आपको सॉल्व करना है। निगेटिव नहीं लेना है, तुक्का नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आप जानते नहीं है, बिल्कुल अपरिचित हैं, वो क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, उसको अटेम्प्ट लेना ही नहीं है। तो जैसा कि पता है कि एग्जाम 15-16 दिन एग्जाम चलेंगे, तो आपका नॉर्मलाइज होगा, तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो आपको निगेटिव नहीं लेना है। जितना कम से कम निगेटिव लेंगे, आप उतने सेफ स्कोर में रहेंगे, उतना आपका स्कोर सेफ रहेगा, उतना नॉर्मलाइज आगे होगा आपका। अब एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन वो नर्वस हो जाते हैं। ये एक सब बच्चे का गुण होता है। मैं खुद जॉब कर रहा हूं अभी, फिर भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी डर हो रहा है, मुझे भी कभी कभी नर्वस आ रहा है कि मेरा पेपर कैसे जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सभी का गुण है, सभी में ये प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, सभी बच्चे में। तो आपको कूल माइंड के साथ एग्जाम देना है। एग्जाम में पहले पहुंच जाना है, आप वहां बिफोर पहुंच जाना है, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है। आपको पॉजिटिव सोचना है कि हम एग्जाम में देंगे, एग्जाम में बैठेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे। बस आपको ये चीज सोचना है। अपने गॉड पे बिलीव रखना है, उनसे प्रे करना है कि मेरा पेपर अच्छा जाए और भगवान जी मुझे जॉब लगा दीजिएगा, उनसे प्रे करना है। क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जो आपको हेल्प करेंगे। तो आज तक तो आपने जो भी तैयारी करना था आप पढ़ाई कर लिए, अब आपका आखिरी इम्तिहान की घड़ी आ चुका है।
आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। नहीं तो पेपर खराब हो जाएगा। पेपर खराब हो जाएगा तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पेपर खराब होते ही आप पीछे होते जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा, फिर अपने आप को कोसते रहेंगे। तो नर्वस फील नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से वहां टाइम मैनेज करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। कम से कम कोशिश करना है टाइम लगाने का, क्योंकि आपके पास मात्र 90 मिनट का टाइम है। वहां 90 मिनट कब लगेगा बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव माइंड होकर एग्जाम में अपीयर होना है और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। बस मैं यही चीज आपको कहूंगा। आप इन वीडियो को अच्छे पूरा देखिएगा, और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, यदि आप इनसे आपको यदि कोई ना कोई इंप्रूवमेंट मिलता हो, तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपको गाइड कर सके अच्छे से। क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड इंसान हूं, मैं अभी रिसेंटली ग्रुप डी में ही पोस्टेड हूं और मैं भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। तो आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो डाला हूं ताकि अगले एग्जाम के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, अच्छे से आइए। धन्यवाद।